क़ज़ात की किताब इसका 13वां, 14वां, 15वां बाब और 16वां बाब है जिस पर आज हमने गौर करना है। ऑब्वियसली ये सारे बाब मैं पढ़ूंगा नहीं, वरना काफ़ी टाइम लग जाएगा। 14वां बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ। फिर शमसून और उसके माँ बाप तिम्नत को चले और तिम्नत के ताकिस्तानों में पहुँचे, और देखो एक जवान शेर शमसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर ज़ोर से नाज़ल हुई और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। गो उसके हाथ में कुछ ना था, लेकिन जो उसने किया उसे अपने माँ बाप को ना बताया। इब्रानियों के ख़त में से इब्रानियों 11वां बाब बड़ा मशहूर चैप्टर है। प्रेज़ गॉड। 32वीं आयत। अब और क्या कहूँ, इतनी फुर्सत कहाँ कि जदाऊन और बर्क और शमसून, ये शमसून या सैमसन वही है जिसका जिक्र मैंने अभी पढ़ा है, और इफ्ता और दाऊद और सैमुएल और नबियों का अहवाल बयान करूं। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रास्तबाजी के काम किए, वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए, आग की तेज़ी को बुझाया, तलवार की धार से बच निकले, कमज़ोरी में ज़ोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, गैरों की फ़ौजों को भगा दिया, औरतों ने अपने मुर्दों को फिर जिंदा पाया, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की, ताकि उनको बेहतर क़यामत नसीब हो। इसके बाद 39वीं आयत। अगरचे इन सब के हक़ में ईमान के सबब से अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज़ न मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी, ताकि वो हमारे बग़ैर कामल न किए जाएं। ये इब्रानियों 11वां बाब भी अगर आप पढ़ें तो ये ईमान का चैप्टर है, ईमान के जो हीरोज़ गुजरे हैं उनका चैप्टर है, और ये शुरू होता है हाबल से। ईमान ही से हाबल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। इसके बाद 7वीं आयत में लिखा है ईमान ही से नूह ने कश्ती को बनाया। 8वीं आयत में लिखा है ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो वो खुदा की बात को मानकर चल पड़ा। इसके बाद इसहाक और याकूब का जिक्र है 9वीं आयत के अंदर। फिर आगे चलकर मूसा का जिक्र मिलता है हमें 23वीं आयत में। ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसे पैदा होने के बाद 3 महीने तक छुपाए रखा। 24वीं आयत में लिखा ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। फिर बनी इसराइल का जिक्र है, और फिर और नबियों का जिक्र है। ये सारी लिस्ट पढ़ने के बाद वो कहता अब इतना टाइम नहीं कि मैं उन सारे नबियों का हाल बयान करूं, जदाऊन, बर्क, शमसून, इफ्ता, दाऊद नबी का, सैमुएल का और बाकी नबियों का हाल बयान करूं। ईमान ही से उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन मेरे लिए जो ख़ास बात थी वो ये थी 40वीं आयत में कि ईमान के सबब से इन सब के बारे में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें वादा की हुई चीज़ ना मिली, इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी। किसके लिए बेहतर चीज़ तजवीज़ की गई है? हमारे लिए, ताकि वो हमारे बगैर कामिल न किए जाएं। वो उनकी दौड़ हमारे बगैर मुकम्मल नहीं होगी। आज मैं चंद पुराने अहदनामे में जो बड़े बड़े मुक़द्दसीन हो गुजरे हैं उनका जिक्र करना चाहता हूँ। आपको पता है बाइबल 2 हिस्सों में मुनक़सम है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा।
पुराना अहदनामा इब्रानी ज़बान में लिखा हुआ है, नया अहदनामा यूनानी ज़बान में लिखा हुआ है। दोनों में एक अहद है जो खुदा ने बांधा है। एनीवे हम न्यू टेस्टामेंट के अंदर रह रहे हैं। पुराने अहदनामे में आदम से लेकर खुदावंद यीशु तक और उसके बाद 2000 साल से अब तक बड़े बड़े खुदा के बंदे हो गुजरे हैं। उनके बारे में आज मैं जिक्र करना चाहता हूं और उनको आज के दौर के मुकद्दसीन के साथ, यानी अपने साथ कंपेयर करना चाहता हूं। ये है मेरा टारगेट, ये है मेरा मौजू। तो मौजू तो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा मौजू है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चंद एक सिर्फ करैक्टर्स का जिक्र करूं। सबसे पहले समसून पर गौर करते हैं। समसून मां के पेट ही से खुदा का नजीर था। नजीर का मतलब है खुदा के लिए डेडिकेटेड था, मखसूस था खुदा के लिए। उसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह है कि जो दुनिया के लोग करते हैं समसून वो नहीं कर सकता था। बाइबल में लिखा है समसून के सर पर उस्तरा नहीं फिरेगा। उसके सर के बाल जो बड़े हुए हैं वो उस अहद का निशान है। नजारत के अहद का मतलब यह था कि ये किसी मुर्दा चीज को टच नहीं कर सकता। और नंबर 3 उस अहद में यह शामिल था कि ये कोई नशावर चीज, शराब या कोई ऐसी चीज नहीं पिएगा। ये तीनों बातें थीं जो उस नजारत के अहद में शामिल थी। उस वक्त मुल्क पर फिलिस्तीनियों का कब्जा था, गलबा था। समसून पैदा हुआ, नजारत का अहद उसने काफी देर तक बरकरार रखा। लेकिन आप कज़ात की किताब 13वें बाब से 16वें बाब तक पढ़कर देख लें, उसने बार बार इस अहद को तोड़ा है। उसने ऐसे किया, लेकिन खुदा ने उसे बर्पा किया कि कौम को फिलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाए, बचाए। हुआ ये कि खुदा का रूह उस पर नाज़िल होता, और जब खुदा का रूह उस पर नाज़िल होता तो वो ऐसे काम कर गुजरता जो आम इंसान नहीं कर सकता। मैंने एग्जाम्पल पढ़ी आपके सामने। एक दिन उसके माँ बाप ही साथ हैं और ये तिम्नत शहर को जा रहा है, और आगे से एक जवान शेर आकर गर्जने लगा। बूढ़ा शेर नहीं जवान शेर, मतलब बड़ा पावरफुल है। समसून ने क्या किया? उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई लाठी भी नहीं है, कोई वो छुरा नहीं है, कोई आला, कोई हथियार उसके हाथ में नहीं है। खाली हाथों के साथ उसने शेर को चीर डाला। सुपरनैचुरल काम है क्या? आम आदमी ये काम कर सकता है? नहीं कर सकता। फिर बाइबल के अंदर लिखा है फिलिस्तीनियों ने उसके साथ शर्त लगाई कि इस औरत से तेरी शादी कर देंगे, तू कितने फिलिस्तीनियों की खलड़ियां हमें ला कर देगा? 200 फिलिस्तीनियों की। टाइम गुजरने से पहले ही वो गया, उसे इतने खलड़ियां लानी है तो उसका मतलब उतने बंदे मारने होंगे। उसने ये किया। एक ही आदमी है, एक दफा जंग हो रही है, उसके हाथ में और कुछ नहीं, गधे के जबड़े की हड्डी उसके हाथ में है, और उसने 1000 लोगों को उस हड्डी के साथ मार डाला। एक दिन दुश्मन उसे शहर में घेर लिया। ये उठा, उसने शहर के बड़े फाटक को अपने कंधे पर उठा लिया और पहाड़ के ऊपर चढ़ता गया। मैं कई दफा आटा लाता हूं तो मैं उन्हें कहता हूं ये पूरी बोरी ना दें, क्योंकि वो 20 किलो वाली बोरी उठाकर सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल है। वैसे वो फाटक 20 किलो से तो ज्यादा वजनी होगा, हैं? मैं तो कहता हूं 10-10 किलो के वो 2 शापरों में डालते हैं, फिर उठा के लाना आसान है। ये बंदा किसी घर का फाटक नहीं, ये F10 में, और इधर मैं देखता हूं घरों के गेट कितने कितने बड़े हैं। शहर का गेट कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा गेट होगा, वजनी होगा।
हैवी होगा। ये आदमी उठाता है और चढ़ता जा रहा है। कहना मैं ये चाहता हूं, शमसून की पावर का राज क्या था, यही दुश्मन जानना चाहते थे। इसकी ताकत का राज क्या है? और शमसून ने जब दलीला को बता दिया, सैमसन और दलाइला बड़ी मशहूर, कई का इस पर फिल्में भी बनी हैं। दलाइला को उसने बता दिया कि राज ये है कि माँ के पेट ही से मैं खुदा के लिए डेडिकेटेड हूँ, और उसका निशान मेरी नज़ारत के अहद का ये है कि मेरे सर के बाल काटे नहीं गए। तो उस औरत ने कहा ओके, अगर ये बात है तो उसे सुलाया और उसके बाल काट डाले। जब बाल काट डाले तो फिर शमसून आम आदमियों की तरह हो गया। और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि एक शमसून है जो पूरे दुश्मन मुल्क को आगे लगाए हुए है, जिधर मुंह करता है तबाही फेरता जाता है। शेर आता है उसे मार डालता है, कोई गेट सामने आया है उसको उठा लेता है, कोई हथियार भी नहीं है तो भी ये काम कर जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि ये आदमी है जो खुदा के पाक रूह की कुव्वत के साथ इतने बड़े बड़े काम कर जाता है। और मैं सोचने लगा कि पुराने अहदनामे में तो खुदा का रूह चंद नबियों पर नाज़िल होता रहा, जिन्होंने उस रूह की हदायत में इस कलाम को लिखा। बड़े बड़े काम हुए, चंद लोगों का जिक्र है जिन पर खुदा का रूह नाज़िल हुआ। लेकिन नए अहदनामे के अंदर एक आदमी नहीं, हजारों की तादाद में लोग हैं जो खुदा के रूह की कुव्वत से मामूर हैं। और वादा क्या है? जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा, अमाल की किताब 1 बाब और 8वीं आयत में लिखा है, तो तुम क्या होगा? कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह। इसका मतलब है शमसून पर खुदा का रूह नाज़िल होता है और वो कुव्वत, सुपरनैचुरल कुव्वत पाता है। वही रूह आज मेरे और आपके साथ नहीं बल्कि अंदर मौजूद है। ओल्ड टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में यही फर्क है। पुराने अहदनामे में रूह उनके साथ था, लेकिन नए अहदनामे में खुदा का रूह हमारे अंदर है। यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ है और फिर वो तुम्हारे अंदर होगा। ये खुदा का रूह है जो इंसानों के अंदर आ जाता है। और मैं सोचने लगा कि अगर एक शमसून खुदा के रूह से मामूर है और वो इतना कुछ कर जाता है, तो क्या कुछ हो सकता है जब हजारों लोग खुदा के रूह से मामूर हों और कुव्वत से लबरेज हों, और वो खुदा के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है उनको वादा की हुई चीज ना मिली। आपको पता है सबसे बड़ा वादा खुदा का पाक रूह का वादा था, वो उनको नहीं मिला, वो हमें खुदा ने दिया है। 35 के दिन खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ और वो सब रूह से भर गए। जो बुज़दिल थे, जो एक लड़की के सामने भी यीशु का इकरार नहीं कर सकते थे, वो लाखों के मजमे के सामने कहते हैं वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे जिंदा किया है और वो आज मौजूद है। और वो दलेर नहीं बन गए, हजारों लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। आप जरा शमसून के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करके देख लें। आज हम किसी इंसान के साथ नहीं लड़ते, लेकिन हमारी लड़ाई किसी इंसान, किसी मजहब, किसी फिरके के साथ नहीं, बल्कि हमारी लड़ाई अबलीस और उसकी कुव्वतों के खिलाफ है। अबलीस की बादशाहत है जिसको पुश बैक होना है, और खुदा की बादशाही को एस्टैब्लिश होना है। और ये काम हम खुदा के रूह की पावर से कर सकते हैं। अगर एक शमसून इतने काम कर सकता है तो कलीसिया मिलकर उससे कई गुना बढ़कर काम कर सकती है। खुदा ने हमारे लिए पेश भी नहीं करके बेहतर चीज तजवीज की थी। और मैं शुक्र कर रहा था खुदा का कि खुदा तेरा शुक्र हो, मैं उस दौर में पैदा नहीं हुआ, मैं आज 2016 में जिंदा हूं, क्योंकि हमारे लिए खुदा ने उनसे बेहतर चीज तजवीज करके रखी हुई है। वैसे खुदा का प्रिंसिपल ही है
कि ही सेव्स द बेस्ट अनटू द लास्ट। मेरे मजलिस ने यही नहीं कहा था कि तुमने पहले नाकस मैं पेश की है और अच्छी मैं तुमने अब तक रख छोड़ी है। यह दुनिया से फर्क तरीका है। वैसे खुदा अच्छी मैं एंड तक रखता है। अगर मैं और आप आज खुदावंद के आखिरी अयाम में, जब यीशु नासरी आने वाला है, इस दौर में खुदा ने रखा हुआ है हमें, तो इसका मतलब है ये बेस्ट वादे हैं, ये बेस्ट टीम है, ये बेस्ट हथियार हैं, ये बेस्ट रूह की कुव्वत है जो खुदा ने मुझे और आपको मुहैया की है। और फिर मैं सोचने लगा, और मैंने पुराने अहदनामे में जो बड़ा किरदार मुझे नजर आता है वो हनूक है। बाइबल में क्या लिखा है? हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा 365 बरस तक, और खुदा ने उसे उठा लिया। क्या हम भी खुदा के साथ चलते हैं या सिर्फ हनूक ही खुदा के साथ चलता था? बाइबल में लिखा है जिस तरह तुमने मसीह यीशु को कबूल किया है उसी तरह उसमें चलते रहो। वॉक विद गॉड। मसीहत सिर्फ मजहब नहीं है, जिंदा खुदा है हमारा जिसको हम मानते हैं, और हम उस खुदा के साथ उसकी रहनुमाई में चलते हैं। दैट इज द थिंग। ये सिर्फ सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं, ये लाइफ है, ये जिंदगी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूं। ये लाइफ है, मसीह के साथ चलना ये जिंदगी है, ये एक्सपीरियंस है। सो हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा, हम भी चल सकते हैं। वैसे कैसा तजर्बा होगा? जब भी मैं हनूक का जिक्र पढ़ता हूं मेरे दिल में फौरन ये बात आती है, हनूक ने उसे, खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया। वैसे हमें भी ये तजर्बा मिलने वाला है। और वहां तो एक हनूक था जो उठाया गया, यहां पर लाखों मुकद्दसीन हैं जो एट ए टाइम आसमान पर उठाए जाने वाले हैं। कंपेयर करें जरा अपने आप को पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन के साथ, कैसे ये होगा? मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन थिस्सलुनीकियों के खत में 4 बाब में लिखा हुआ है आखिरी नरसिंगा फूंका जाएगा। करंथियों 15 बाब में लिखा पिछला नरसिंगा फूंकते ही ये होगा, मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे। और थिस्सलुनीकियों 4 बाब में लिखा है खुदावंद खुद आसमान से बड़ी आवाज और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज के साथ उतर आएगा। पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे सब बदल जाएंगे, और मुर्दों में से जिंदा होने वाले और जिंदा तब्दील होने वाले सब मिलकर हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। पुराने अहदनामे में तो चंद लोगों का जिक्र हम पढ़ते हैं ना, हनूक उठा लिया गया, एलिया उठा लिया गया, लेकिन कलीसिया को खुदा इससे भी बड़ा तजर्बा देने वाला है। खुदा ने हमारे लिए बेहतर चीज तजवीज नहीं की हुई। मैं एलिया की जिंदगी पर गौर कर रहा था। मौजज़े हुए एलिया की जिंदगी में। एलिया दुआ करता है, आसमान बंद हो जाता है। दुआ करता है, बारिश होना शुरू हो जाती है। पहले कितनी देर बारिश नहीं हुई? 3.5 साल बारिश नहीं हुई। एलिया दुआ करता है, खुदा ने बारिश नाज़िल की। उसको ही किरमल पर, पहाड़ पर एलिया ने भी कुर्बानी रखकर कहता ओके बाल के पुजारियों तुम भी दुआ करो और नीचे आग नहीं लगानी, और मैं भी अपनी कुर्बानी को रखकर दुआ करूंगा, आग नहीं दूंगा। और जिसका खुदा दुआ के जवाब में आग नाजल करे वही सच्चा खुदा ठहरे। और एलिया ने दुआ की और आसमान से आग नाजल हुई। पढ़ा बाइबल में लिखा हुआ है। एलिया एक बेवा औरत के घर में जाता है, उसका बेटा बीमार हुआ और मर गया। एलिया ने उसके लिए दुआ की, लड़का जिंदा हो गया। बाइबल में लिखा हुआ है। एलिया कहत के अयाम में एक नाले के किनारे पर, करीत के नाले के किनारे पर बैठा हुआ है। कौवे सुबह को भी और शाम को भी रोटी और गोश्त लाकर एलिया नबी को दे रहे हैं। मौजा है।
यही एलिया बेवा औरत के घर में जाता है, उसके घर में कुछ नहीं, मटके में थोड़ा सा आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। जितनी देर तक एलिया उसके घर में रहा, ना तो मटके में से आटा खत्म हुआ और ना उस कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। मैं मौजों का जिक्र कर रहा हूं। अलीशा की मिनिस्ट्री में एलिया से दुगने मौजे हुए। दुगना मसा था ना जो खुदा ने उसको दिया। अब नए अहदनामे में आ जाएं, अपने साथ जरा कंपेयर करें। अगर खुदा उस वक्त उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए मौजज़ा कर रहा है, क्या खुदा हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजज़े नहीं करता? उसने कहा, वादा किया है, उसने कहा सादक काल के अयाम में भी असूदा रहेगा। खुदा हमारी हिफाजत भी करता है। तो एक तरफ 1000 गिर जाएंगे, दूसरी तरफ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन वो वबा तेरे नजदीक भी ना आने पाएगी। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुझे अपने हाथों पर उठा ले, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। कई दफा लोग सोचते हैं, ओ जी एलिया नबी तो एलिया नबी था ना, हम वो तो नहीं हो सकते। बाइबल में पता क्या लिखा है? याकूब के खत में पढ़ा 5वां बाब, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया कैसा इंसान था? जैसे मैं और आप हैं। उसने दुआ की और ऐसे हुआ। और ऐसे ऊपर की आयतों में लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है, जो कुछ खुदा ने एलिया नबी और उन नबियों के जरिए से मौजज़े किए, मेरा खुदा आज उससे बड़े बड़े मौजज़े करने की कुदरत रखता है। यीशु ने कहा, ये मौजज़े जो मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। खुदा ने हमारे लिए बेहतर चीजें नहीं तजवीज करके रखी हुई, हमें उसने आखिरी दौर में रखा है। हमारे लिए बेहतर प्लान है खुदा का। क्यों ना हम उसका शुक्र अदा करें, क्यों ना हम उसकी तमजीद करें और उसकी तारीफ करें। खुदा मेरी सोचों से भी बड़े बड़े काम कर सकता है, खुदा मौजज़े कर सकता है, खुदा अजायबात रूनुमा कर सकता है, खुदा सब कुछ कर सकता है। आइए उसका शुक्र अदा करें। मैं फील करता हूं जब मैं हनूक और एलिया और इन नबियों का जिक्र पढ़ता हूं और उन्हें अपने साथ कंपेयर करके देखता हूं, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से मामूर हो जाता है कि खुदा ने कलीसिया के लिए उससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें तजवीज़ करके मंसूबा बनाकर रखी हुई हैं। अब हमने सिर्फ उनको हासिल करना। आइए उसका शुक्र अदा करें। आपको याद होगा खुदा मौजज़े कर रहा है। आपको याद होगा पिछले संडे को मैं जिक्र कर रहा था कि एक भाई था जो जुमेरात के दिन दुआया मीटिंग में आया, और वो भाई यहाँ बैठा हुआ है, आज यहाँ पर बैठा हुआ है। खुदा ने उसको शफा दी है। और उसके बाद इधर 66 G72 में दुआया मीटिंग में जब वो आया तो मुझसे पहचाना नहीं गया कि ये आदमी वही है जिसके लिए दुआ की है, या एक फर्क आदमी है। इसका तो चेंज थी उसकी जिंदगी में। आप भाई जी खड़े हो जाएं, इधर आए। ये है वो भाई। आपका नाम क्या है? हाँ, नाम क्या है? शाहिद। अपना नाम बताएं क्या प्रॉब्लम थी? जी मुझे टीबी थी, खांसी बहुत ज़्यादा होती थी, तो 2 साल से मैं दवाई खा रहा था, मगर तबीयत ठीक नहीं होती थी। तो पहली इबादत में गया तो उधर इबादत की, खुदा ने मुझे शिफा दे दी। अब उस दिन से अब तक ना खांसी है ना बीमारी है। जीसस ने मुझे वो सीन याद है। इस आदमी ने वो चादर सी लपेटी हुई थी और ऐसे करके बैठा हुआ था। और बाद में मैं उससे पूछा था, आपको पता? कहते मैं तो नींद बेहोशी में था, मुझे नहीं पता। कहते जब भी दुआ होती है मेरी खांसी पहले से तेज़ हो जाती है। मैंने कहा तेज़ तो नहीं होनी चाहिए,
दुआ हो तो अब आदमी को ठीक होना चाहिए। और उस दिन दुआ के बाद इसको खांसी नहीं हुई, बल्कि परमानेंटली खांसी बंद हो गई। और उसके चेहरे को देखकर लग रहा है खुदा ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा किया है। खुदा सिर्फ एलिया के दौर में मौजज़े कर रहा है या आज भी कर रहा है? खुदा उससे बड़े बड़े काम कर सकता है। खुदा इससे बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। मुझे याद है, ये हमारी बहन है जो बैठी हुई है, भाई तारक की मिसेस। एक दिन हम इनके घर वैसे ही विजिट के लिए गए। उनका बेटा, क्या नाम है, हैरिसन, छोटा था उस वक्त, अभी तो वो काफ़ी बड़ा हो गया। उसकी तो अभी शादी करने वाले हैं लगता है मुझे। हैरिसन कि जब हम घर में गए, उसकी माँ ने बताया कि उसके हाथ में ये बॉल सा लगा है और उसकी हड्डी से वो पीप निकलना शुरू हो गई। ये तो ऐसे मुझे लगता है ऐसे बहाना ही बना है। बाद में यहाँ से भी उसके वो निकलना शुरू हो गई और डॉक्टरों ने उसे कहा कि ये हड्डियों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, हड्डियों की टीबी है या क्या है, व्हाटएवर। और हड्डियों के अंदर से पूरे जिस्म में ये फैल रहा है। और वो उसे गांव में भी लेकर गए, इसके बाद पिम्स में और बाकी अस्पतालों में भी लेकर गए। और पॉलीक्लिनिक वालों ने कहा कि कल आप बच्चे को लाएं, इसका हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा इससे पहले कि ये आगे बढ़ता चला जाए। हमें बहुत दुख हुआ कि नौजवान बच्चा है, उसका हाथ कट जाएगा तो कैसी सिचुएशन होगी, कैसा मुश्किल होगा ये काम। और फिर गारंटी भी नहीं है कि अगर वो यहाँ से भी निकलना शुरू हो गई है और यहाँ से भी, और आप सोच नहीं सकते। मैंने वो जख्म उसका हटा कर देखा, वो इतना बड़ा जैसे गड़ा बना होता है और नीचे से उसकी हड्डियाँ नज़र आ रही थी हाथ की, ऊपर से सारा गोश्त जो था वो खाया जा चुका था। ऐसे ही था बहन जी। दुआ की, और वैसे दुआ भी करनी चाहिए और जो हम कर सकते हैं वो भी करना चाहिए। हमने उसे कहा हम दुआ करेंगे, खुदा आप हाथ कटवाने के लिए ना जाएं, खुदा कोई ना कोई हल निकालेगा। एनीवे, दूसरे दिन हम उसको पिम्स हॉस्पिटल में, मैं और मेरी बीवी खुद, हमने वो गाड़ी में उसको डाला, उसके माँ बाप को भी लिया, पिम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। वही डॉक्टर जो पहले उसका इलाज भी नहीं कर रहे थे, कह रहे थे इसका कुछ नहीं हो सकता, उन्हीं डॉक्टरों ने कहा ओके हम इसको लेकर जाते हैं। उसका वो एक्सरे किया, दवाई तजवीज़ की और उसके बाद वो बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। ना उसका हाथ काटना पड़ा और उसकी हड्डियों की वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। निशान मौजूद है, यहाँ पर भी निशान मौजूद है। क्या हमारा खुदा मौजज़े कर सकता है या सिर्फ एलिया के दौर में मौजज़े होते थे? मैं सोच रहा हूँ खुदा ने हमारे लिए पहले से बेहतर, उनसे बेहतर चीज़ों की तजवीज़ रखी हुई है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। शुक्र हो खुदा का, जो जिस मौजज़े के लिए मैं बहुत खुश हूँ वो ये है कि भाई यूनस, बहन गुलफाम, मुझे मेरे ख्याल में आज नज़र नहीं आ रही बहन, उनका बेटा नवीद, वो इस कॉलोनी में G8 में रहते हैं, वो नशे की आदत में पड़ गया। माहौल है वहाँ पर, ये बहुत चलता है, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वहाँ पर लोग बहुत से हैं जो नशा करते हैं, वो भी उस आदत में आ गया। वो नौजवान बच्चा था उस वक्त, मेरे ख्याल 22-23 साल उसकी उम्र होगी, समथिंग लाइक दैट। और वो जब नशे की हालत में होता, कई दफ़ा वो लोगों के घरों में चला जाता, कईयों ने तो उसको पकड़कर बहुत मारा। हमें बहुत अफसोस हो रहा था, उसके लिए बहुत दुआ की खुदा की हजूरी में। बाद में किसी ने कहा इसकी शादी कर दो फिर ठीक हो जाएगा। वैसे मैं आप सबको बताता हूँ ये इलाज नहीं है। कई लोग सोचते हैं ये ऐसी हरकतें कर रहा है तो शायद शादी कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बल्कि बच्चे भी हैं और वो नशे की हालत में था, और बजाय इसके कि वो घर कुछ कमा कर लाए, वो घर से पैसे लेकर जाता था। उसके लिए दुआ की गई, खुदा ने उसको शिफा दे दी। उसको कई अस्पतालों में भी हमने रखा। अटक में एक हॉस्पिटल है जो स्पेशल नशा वाले लोगों को, हम उसे स्पेशली वहाँ छोड़ कर आए।
मैं खुद अपनी गाड़ी में डालकर उसको वहां छोड़ कर आया। उतनी देर तक वहां जहां ठीक रहा, जो ही घर कॉलोनी में वापस आया फिर शुरू हो गया। क्या किया जाए? ये हॉस्पिटल वाले आर्जी तौर पर शिफा दे सकते हैं, लेकिन जो शिफा खुदा देता है वो परमानेंट शिफा है। काफी साल वो ठीक रहा, मैं 8-10 साल ठीक रहा। इसके बाद फिर काम शुरू हो गया। फिर तो यहाँ मुख्तलिफ इस्लामाबाद के अंदर क्लिनिक्स हैं। क्या कौन सा अस्पताल था? वादा क्लिनिक में इसको रखा। वहाँ पर 60-70 हज़ार हर महीने उसका बिल देते रहे। गरीब माँ बाप हैं, कैसे अफोर्ड करेंगे? बहुत परेशान थे। उनके घर में दुआया मीटिंग के लिए हम गए। खुदा ने हमारी रहनुमाई की, उसके लिए दुआ की, और उसके बाद अगली दफ़ा जब वो बहन यहाँ पर आई, उसने यहाँ आकर गवाही दी कि कल पहली बार वो 300 रुपया कमा कर मजदूरी करके लेकर आकर अपनी बीवी को दे रहा था। और हम खुश थे कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, बजाय इसके कि ये पैसे छीन कर लेकर जाए, अब ये कमा कर वापस लाकर दे रहा है। और उस दिन के बाद आज तक उसने नशावर चीज को हाथ नहीं लगाया, और वो अपने घर में खुदा मौजदे कर रहा है। ये मैं बातें आपको कहीं किसी और शहर की बातें या किसी और मोहल्ले की बातें नहीं बता रहा। यहाँ हमारे दरमियान जो खुदावंद खुदा काम कर रहा है, मैं उसकी बातें आपको कर रहा हूं। खुदा सिर्फ एलिया के दौर में मौजदे करता था, या आज भी कर रहा है? आज भी कर रहे हैं। और मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, मैं आपको एनकरेज ये करना चाहता हूँ कि हमारे लिए खुदा ने उनसे भी बेहतर चीज़ें तजवीज़ करके रखी हुई हैं। एक रेस होती है, रिले रेस उसको कहते हैं। एक खिलाड़ी दौड़ता है, वो 100 मीटर या जितना भी वो दौड़ता है, इसके बाद वो स्टिक से दूसरे को पकड़ा देता है, वो आगे भागना शुरू हो जाता है, फिर वो तीसरे को पकड़ाता है। और मैंने ये देखा जो दौड़ते हैं मैराथन वाले ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं, लेकिन जो ही आखिरी राउंड लगाते हैं तो फिर वो स्पीड तेज करते हैं, और फिर वो जो लाइन है उसको क्रॉस करना है। शुरू से लोग ईमान की दौड़ दौड़ते आ रहे हैं। उस ईमान को सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं, अगर खुदा ने हमें इस आखिरी टीम में शामिल किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे बगैर उनकी दौड़ भी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि जिस ईमान के झंडे को वो लेकर फिर रहे थे, वही हमारे सुपुर्द है। और आखिर में जिन खिलाड़ियों को रखा जाता है वो बेस्ट प्लेयर होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब खुदा हम पर कॉन्फिडेंस कर रहा है कि ये मेरी बेस्ट टीम है जिसको मैंने एंड में रखना है। हमें खुदा का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे आज के इस कलीसियाई दौर में रखा हुआ है।